हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है अक्षी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में 30 सितंबर 2020 की 9वीं कक्षा की गणित विषय की जो वर्कशीट है आपके पास, वर्कशीट नंबर 38, ये मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, और इस वर्कशीट का टॉपिक भी हमारे पास वही है जो हमारे पास पिछली वर्कशीट का था, क्या, हीरोन का सूत्र। तो इस वर्कशीट में हम क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र पर आधारित सवालों को यहाँ पर हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चे। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 है, इसको देखिए। इसमें दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 बराबर त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीलकर एक छाता बनाया हुआ है। ठीक है, यानी कि आपके पास 10 अलग अलग कलर के यहाँ पर क्या है, कपड़े हैं और उनकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। आपने क्या किया हुआ है, उन सारे कपड़ों को मिलाकर सील दिया है और सील कर आपके पास जो आकृति बनी है वो आपकी किस प्रकार की है, एक छाते की है। ठीक है, प्रत्येक टुकड़े की जो माप आपको दी हुई है वो क्या है, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपका जो बनता जा रहा है यहाँ पे क्या, त्रिभुज। तो हर एक त्रिभुज की आपको माप दी हुई है। जैसे कि मान लीजिए ये आपको दी हुई है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर और ये क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये जो ये वाली भुजा है ये भी हमारे पास क्या है, 50 सेंटीमीटर है। तो आपके पास तीनों भुजाएं आपको पता लग गई हैं। अब ये जो तीनों भुजाएं हैं आपके पास कैसी हैं, अलग अलग भुजा हैं। तो आप इनको नाम दे सकते हैं, क्या, किसी भुजा को मान लीजिए ए, किसी को मान लीजिए बी और किसी को आप क्या मान लीजिए, सी भुजा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर पता लगाना है कि छाते में कुल कितना कपड़ा लगा है। तो छाते में जो कपड़ा लगा है उसको ज्ञात करने के लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक त्रिभुज का, भाई आपके पास कितने त्रिभुज हैं यहाँ पर, 10 त्रिभुज है ना। तो 10 त्रिभुज बने हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि किसी भी एक त्रिभुज का यहाँ पर पहले क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। और जब हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। और जब 10 से वो गुना हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, फिर 10 त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो हम उसके लिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने माना यहाँ पर ए मान लिया है हमने 20 सेंटीमीटर को, बी मान लिया है 50 को और सी मान लिया है 50 को। अब हमें अर्ध परिमाप ज्ञात करना है, यानी कि एस ज्ञात करना है। और एस का मान होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, और फिर उसके बाद बटे में 2 कर दीजिए। तो आपने 20, 50 और 50 को आपने यहाँ पर जोड़ा। तो जब आप इनको जोड़ते हैं तो आपको मिलता है कितना, 50 और 50 हुआ 100, 100 और 20 हो गए 120, और 120 में जब आपने 2 का भाग दिया तो आपको कितना मिला, 60 मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर 60 तो मिल चुका है एस का मान, यानी कि अर्ध परिमाप। अब हमें इसके बाद क्या करना है, तो हीरोन का सूत्र यहाँ पर अपनाना है। और हीरोन का सूत्र हमारे पास होता है रूट एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी, यानी कि हम पहले तो अर्ध परिमाप एस रखेंगे और फिर एक एक करके तीनों भुजाओं को घटा देंगे। तो हमने एस का मान यहाँ पर देखिए 60 रख दिया है, फिर हमने पहले 60 में से 20, फिर 60 में से 50 और फिर 60 में से 50 घटा दिया है। तो हमें मिला है यहाँ पर 60 गुना 60 में से 20 गए यानी कि 40, फिर 60 में से 50 गए 10 और फिर 60 में से 50 गए 10। अब हम यहाँ पर इसको हल करेंगे। तो ये जो बच्चों 6 है, इस 6 का वर्गमूल निकलना आसान नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ा स्मार्ट तरीके से हम यहाँ पर चलते हैं। कैसे, ये जो आपके पास 40 है, आप इस 40 के मन मन में टुकड़े कर लीजिए, यानी कि 4 गुना 10, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो आपने यहाँ पर क्या किया है, पहले तो लिख दीजिए क्या, 2। तो ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया 2, हम मन मन में कर रहे हैं ये। ठीक है, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब इसके बाद देखो कितनी ज़ीरोज़ हैं, एक तो ये वाली 0 है, दूसरी ये 0 है, 3 और ये 4 जीरो हमारे पास है। और जब हमारे पास 4 जीरो होती है तो हम उसका वर्गमूल निकालते समय क्या करेंगे, आधी 0 लिख देंगे, यानी कि 4 का आधा कितना हो गया, 2। तो हम 2 जीरो लिख देंगे, यानी कि ये हमने लिख दिया 2 जीरो, तो ये बन गया क्या, 200। और अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 6 बचा, जिसका हम वर्गमूल आसानी से नहीं निकाल सकते, यानी कि आप क्या कहेंगे, 200 गुना रूट 6। तो ये आपके पास आ गया है
एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपके पास एक त्रिभुजाकार टुकड़े का जो क्षेत्रफल आपको मिला है 200 गुना √6 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं भाई, जो छाता है वो कितने टुकड़ों से मिलकर बना है 10 से। तो यानी कि जो एक त्रिभुज हमारे पास आया है, इसका जो क्षेत्रफल हमारे पास आया है, हम इसको क्या करें 10 से गुना करें, और जब हम 10 से गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 10 त्रिभुजों के क्षेत्रफल, यानी कि 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो हम इसको 10 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 जीरो तो थी, 10 से गुना कर रहे हैं तो 1 जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगी, यानी कि 2000 गुना √6 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे छाते का यहाँ पर क्या हो गया है, कपड़ा हो गया है, कि हमारे छाते में इतना कपड़ा जो है वो लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे से आ गया, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम उदाहरण नंबर 2 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 में त्रिभुजाकार बोर्ड है हमारे पास। ये देखिए हमारे पास ये जो चित्र है, इसमें ये एक बोर्ड है जिसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। अब इस त्रिभुजाकार बोर्ड में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसकी भुजाओं की माप है 5, 12 और 13। तो ये वाली भुजा है 5 सेंटीमीटर, ये वाली है आपके पास 12 सेंटीमीटर, और ये है हमारे पास क्या 13 सेंटीमीटर। तो इस बोर्ड पर 30 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंटिंग कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मैं आपको इस सवाल करने के 2 तरीके बताऊंगी। 2 क्यों बताऊंगी, उसके भी मैं आपको कारण बताऊंगी। तो पहले तो आप ये देखो कि आपके पास ये जो तीनों भुजाएं हैं ये कैसी है, अलग अलग भुजाएं है ना। और जब यहाँ पर ये तीनों भुजाएं अलग अलग है, इसका मतलब आप उनको एक एक करके A, B और C मान लीजिए। तो आपने यहाँ पर मान लिया है 5 सेंटीमीटर को किसके बराबर, A के बराबर। ठीक है, B मान लिया है आपने 12 सेंटीमीटर और C मान लिया है आपने 13 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अर्ध परिमाप यानी कि S ज्ञात करेंगे, और S के लिए आप तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग देंगे। तो तीनों भुजाओं में 5 और 12 को जोड़ा और फिर किसको जोड़ा, 13 को। तो 5 और 12 यानी कि 17, 17 और 13 आपके पास कितने हो गए 30, और 30 में 2 का भाग दिया तो आपको कितना मिला 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आपके S का मान आ गया है आपके पास क्या 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि हीरोन का सूत्र लगाइए और ये मान रख दीजिए। तो √S गुना S माइनस A गुना S माइनस B गुना S माइनस C। तो सबसे पहले तो आप अपना S का मान रखिए। S कितना आया 15 रख दिया। फिर हमने 15 में से किसको घटाया 5 को, फिर 15 में से 12 को घटाया, और फिर उसके बाद हमने क्या किया 15 में से 13 को घटाया। ठीक है, तो 15 तो आपके पास एज इट इज़ ही रहा है, लेकिन जब आपने 15 में से 5 घटाया तो आपके पास कितना आया 10 आया। ठीक है, और 15 में से 12 आपने घटाया तो आपके पास कितना आया 3 आया, और फिर उसके बाद आपने 15 में से क्या घटाया 13। तो 15 में से जब आपने 13 घटाया तो आपके पास कितना आया फिर यहाँ पर 2 आया। तो 15 गुना 10 गुना 3 गुना 2, तो ये आपके पास किसका मान आ चुका है 15 गुना 10 यानी कि 150। 150 को आप गुना करो 3 दूनी 6 यानी कि 150 गुना 6 कितना होगा 900। तो 9 का वर्गमूल हमारे पास कितना आया 3, और 2 जीरो हैं, तो जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाएगी। तो ये आ गया है हमारे पास इसका क्षेत्रफल कितना 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो ठीक है, आपको समझ में आया। चलिए अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब आपको क्या करना है, इस बोर्ड पर 30 रुपये प्रति सेंटीमीटर की दर से पेंटिंग कराने का खर्चा ज्ञात करना है। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको एक बात दिमाग में ला देती हूँ, क्या कि जब भी आप क्या करते हैं बिल्कुल सतह की बात करते हैं, मतलब जैसे आपके पास ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज किसकी आकृति में है, एक गत्ते की आकृति में है, एक बोर्ड है आपके पास और इस पे आपको पेंट करना है। तो बच्चों जब भी हम सतहों को छूते हुए चलते हैं, भाई पेंट करेंगे तो दीवार पे ही तो करेंगे ना, उसके अंदर थोड़ी ना डालेंगे पेंट, नहीं ना। तो जब भी हम सतह को छूते हुए चलते हैं यानी कि सतह को हम कवर करते हैं तो हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। और जब भी हमारे पास खर्चा आ जाता है ना, तो खर्चे के लिए हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल को उस खर्चे से जो भी आपके पास रेट दिया हुआ है उस रेट से हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो हमारा व्यय आ जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये तो हमारा क्षेत्रफल है कितना 30, और इस 30 को हम किससे गुना करेंगे, खर्चे से। खर्चा कितना है 30 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 वर्ग सेंटीमीटर में कितना खर्चा आया 30 रुपये, तो 30 वर्ग सेंटीमीटर में कितना आएगा, तो भाई 30 को 30 से गुना कर दो यानी कि 900 रुपये आंसर आएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैं आपको 2 तरीके यहाँ पर बताऊंगी। तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये जो 5, 12 और 13 है, आपने पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ी है ना। तो उस पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये आपके पास क्या है, आधार है ना। ये त्रिभुज है और ये आप देखो ये एकदम सीधी भुजा आपके पास आ रही है ना। और जब भी आपके पास ये सीधी भुजा आपके पास आती है बेटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और जो लंब होता है वो हमारे पास क्या होती है, ऊंचाई होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई वाला ये तरीका भी अपना सकते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन है क्या, कि हमें बिल्कुल विश्वास होना चाहिए कि जो भी हमारे पास त्रिभुज है वो कैसा है, समकोण त्रिभुज, यानी कि उसमें ऊंचाई दी हुई है, लंब दिया हुआ है। तो आप इसको ज्ञात करेंगे तो 1/2, आधार कितना है आपके पास 5 और ऊंचाई कितनी है 12। तो ज़रा हल कीजिए, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, तो कितना आया 6 पंजा 30, आ गया ना 6 पंजा 30। तो चलिए बहुत अच्छा। अब आपके पास यहाँ पर बेटा कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आपको इनको सॉल्व करना है। मैं आपको यहाँ पर कहूँगी कि पहले आप खुद सॉल्व करना, और अगर नहीं समझ में आए हैं तो फिर आप इस वीडियो को देखना है ना, और फिर उसके बाद आप चेक करना कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम प्रश्न 1 की बात करते हैं। प्रश्न 1 में हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इस समद्विबाहु त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी प्रत्येक समान भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो बेटा आप देखिए, अगर आप यहाँ पर ये त्रिभुज बना रहे हैं और मान रहे हैं कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो ये वाली भुजा आपके पास कितनी है 15 और ये भी क्या है 15। फिर आपसे क्या कहा है, तीसरी भुजा कितनी है 12 है, तो आपने यहाँ पर ले ली है तीसरी भुजा 12। तो आपके पास ये 3 भुजा मिल गई है, तो चलो S निकाल लो पहले। तो उसके लिए आप तीनों भुजाओं को जोड़ो और 2 से भाग दे दो। तीनों भुजाएं चलो हमने जोड़ी, 15 + 15 + 12 बटा 2, 15 और 15 30, 30 और 12 42, 42 को 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। हीरो का सूत्र लगा देंगे, S गुना S माइनस A गुना S माइनस B गुना S माइनस C। इसमें मान रखिए S कितना हुआ 21, 21 में से एक बार 15 घटा दो, फिर दोबारा भी 21 में से 15 घटा दो, और फिर तीसरी बार क्या करो 21 में से 12 घटा दो और सबका वर्गमूल ले लो। तो 21 में से 15 गए 6, 21 में से 15 गए 6 और 21 में से 12 गए, तो कितने बचे आपके पास 9 बचे। ठीक है, अब इसके बाद हम जब इसका वर्गमूल लेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे कि टुकड़े बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर वैसे भी अगर आप देखो तो 6 के तो आसानी से टुकड़े बन रहे हैं, और 21 जो है इसको अगर आप 3 गुना 7 भी करोगे तो आप कैसे लिखोगे इसे 3 गुना 7, और यहाँ पर 6 गुना 6 और ये 9। तो जिसके टुकड़े बन रहे हैं उसके तो टुकड़े बना लो, और नहीं बन रहे हैं तो भाई आप यहाँ पर जोड़ा बनाकर बाहर निकालो। तो 6 का जोड़ा बन रहा है तो 6 बाहर, 9 है, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। अब 7 तिया 21, 21 का यहाँ पर कुछ भी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो आपका ये गुना में ही रहेगा। तो 6 तिया 18 गुना √21, और आपके पास भुजाई किस में दी हुई है सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न, समझ में आ गया ना। तो बहुत बढ़िया। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में हमारे पास यहाँ पे क्या है कि दूसरे प्रश्न में हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है क्या, कि किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, और इस फिसलन पट्टी में क्या है, इसकी पार्श्व दीवारों, साइड दीवारें है ना, जो साइड वाली दीवार है, जैसे ये वाली जो दीवार है, ये वाला जो हिस्सा है, ये एक दीवार है इसकी, इस दीवार पर पेंट किया हुआ है, और इस पर लिखा हुआ भी है क्या, देखो क्या लिखा हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, कि पार्क को हरा भरा और क्या रखो, साफ रखिए। तो अब आपसे इसमें यहाँ पर ये पूछा है कि यदि दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर आपके पास है, तो फिर रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि आपके पास ये एक त्रिभुज तो बना हुआ है, और इस त्रिभुज की आपके पास भुजाएं क्या क्या है, ये वाली भुजा तो है आपके पास 11, ये है आपके पास 15 और ये है क्या 6। तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो मतलब हीरो का सूत्र लगाना है। तो पहले S निकालो, S में आप तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, 6 + 15 बटे 2। तो जोड़ा तो कितना मिला, 11 और 6 17, 17 और 15 32 बटा 2 यानी कि 16। अब आप हीरो का सूत्र लगा दो, तो उसके अनुसार S माइनस A यानी कि 16 माइनस 11, फिर S माइनस B यानी कि 16 माइनस 6 और S माइनस C यानी कि 16 माइनस 15 रखो, मान रख दीजिए सबका। तो 16 में से 11 गए 5, 16 में से 6 गया 10 और 16 में से 5 गया 1।
अब यहाँ पर देखो बच्चों 16 का तो वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा 5। ये जो 10 है ना, इसको 5 गुना 2 कर लो और ये हो गया 1। अब जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 16 का वर्गमूल आया 4, 5 के जोड़े बन गए हैं तो 1 5 बाहर आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है तो 4 पंजा 20 और अंदर रहा कितना √2 और ये सब भुजाएं मीटर में दी हुई है तो आप कहेंगे वर्ग मीटर। ये आपका हो गया है क्षेत्रफल। तो ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट। आपको यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।